तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। एक बड़ा नायाब शेर है, मोहतरम फैजान साहब ने तो बहुत शेर सुना है, बहुत शेर सुना है, अल्लाह इनको खूब बरकतों से नवाजे। एक मैं शेर अर्ज करता हूँ, उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ, उलमाए किराम की दुआएं मिल जाएंगी, यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। कि उलमा जो है बड़े ही मोहतरम होते हैं, बड़े ही वो उनका मकाम अल्लाह अल्लाह। कि इन नेमतों का तुझसे लिया जाएगा हिसाब, इन नेमतों का तुझसे लिया जाएगा हिसाब, ये नेमतें नहीं ये तेरा इम्तहान है, ये नेमतें नहीं ये तेरा इम्तहान है। अहले इल्म बैठे हैं तो अहले इल्म के मुताबिक ही गुफ्तगू करना इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि जो मुझसे राजी हो जाता है मैं भी उस बंदे से राजी हो जाता हूं। बात अगर समझ में आ जाए तो कह दे सुभान अल्लाह। आज हमारा और आपका जो हाल है इससे बिल्कुल ही अलग है। हम अल्लाह की रजा पे राजी होने को राजी नहीं है, और यही हमारी बर्बादी का जरिया भी है। आज हम जिस मर्द कलंदर के उर्स में आए हैं, सरकार तैग अलैहि रहमत और रिज़वान, आपकी जात बड़ी ही अरफ़ो आला जात है, आपको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। और जैसा कि मेरा तजर्बा है, आप तो बड़े सरकार है, आपके खानवादे के जो गुलाम होते हैं, जो आपके खलीफा होते हैं, उनकी बड़ी उनकी शान होती है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उर्स की तकरीब में हम और आप आए हैं तो अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। बहुत सारे लोग अफरा तफरी का जो माहौल बना रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप चाय पी करके, कॉफी पी करके आप तशरीफ लाए, ताकि मेरे बाद जो उलमाए किराम और जो मद्दाहान रसूल पढ़ने वाले हैं उन्हें आप मोहब्बतों से समाअत कर ले। एक मैं शेर पढ़ता हूँ, कह दे या रसूल अल्लाह। माँ के हवाले से फैजान बाबू शेर पढ़ रहे थे, मैं भी चाहता हूँ कि माँ के हवाले से मैं भी एक शेर पढ़ूँ। इजाजत है? इजाजत है? इजाजत है? बहुत कम लोग बोल रहे हैं, कम लोगों की इजाजत है, सबकी इजाजत है। दरूद पाक पढ़ ले आप हज़रत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरब बोलता है, आजम बोलता है, अरब बोलता है, आजम बोलता है, अरब बोलता है, आजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। और है खुल्द बरी माँ के कदमों के नीचे, है खुल्द बरी माँ के कदमों के नीचे, है खुल्द बरी माँ के कदमों के नीचे। ये इस्लाम जैसा धर्म बोलता है, ये इस्लाम आजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा
सनम बोलता है। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ मुलाजा कर ले। मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है और नबी की मोहब्बत है मेरा जे ईमान। उलमाए कराम की दुआएं चाहता हूँ। नबी की मोहब्बत है मेरा जे ईमान। नबी की मोहब्बत है मेरा जे ईमान। ये अहमद रजा का कलम बोलता है। ये अहमद रजा का कलम बोलता है। अरब बोलता है, अजम बोलता है। इन नेमतों का तुझसे लिया जाएगा हिसाब। ये नेमतें नहीं, ये तेरा इम्तिहान है। हज़रात, अल्लाह ने जो कुछ भी हमें अता किया वो अल्लाह की नेमत है ना। वो चाहे इल्म की सूरत में हो, सूरत में हो, और चाहे शोहरत की सूरत में हो, वो चाहे ताकत की सूरत में हो, चाहे बेहतरीन आवाज की सूरत में हो। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। और यकीनन हम और आप जिन नेमतों से इस्तेफादा करते हैं, उन नेमतों का हमें जवाब भी देना होगा, हिसाब और किताब भी देना होगा। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है और हम क्यों परेशान रहते हैं? ये उर्स का प्रोग्राम है और यहाँ से कुछ बातें लेकर जाए कि उर्स में जो लोग आते हैं, अल्लाह का ऐसा फजल होता है, वलियों का फैजान करम होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का जाहिर भी संवर जाता है और इंसान का बातिन भी संवर जाता है। तो अल्लाह ने हमें नेमतों से आरास्ता किया। ये बोली अल्लाह की नेमत, इन आंखों से देखना ये अल्लाह की नेमत, वरना अगर हम नाबीना होते तो देखने से माजूर होते। अल्लाह ने हमें चलने की सलाहियत दी, ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमतों को कोई शुमार कर ले, ये इंसान के बस की बात नहीं है। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हम और आप रोजाना उससे इस्तेफादा करते हैं। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, बस हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमें नेमतों से हमकिनार किया, हमें नेमतों से आरास्ता किया। और उन नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है वो ईमान की नेमत है कि नहीं? ईमान सबसे बड़ी दौलत है कि नहीं है? बोलिए आप। ईमान से भी बड़ी कोई दौलत है? बंगला, गाड़ी, घोड़ा, दौलत, शोहरत सब यही रह जाएगा, साथ क्या जाएगा? वो ईमान की दौलत है। अल्लाह वालों ने किस दौलत को अपनाया और किस दौलत के तरफ वो लोग मायल हुए। दुनिया का इंसान दुनिया की तरफ भागता है, लेकिन कुर्बान जाओ सरकारे तैयब अलैहि रहमत और रिजवान पर, कुर्बान जाओ वलियों की जात पर। ये अल्लाह के वली दुनिया की तरफ नहीं बल्कि अपने रब की रजा की तरफ जाते हैं, अपने रब की रजा की तरफ जाते हैं। और रब की रजा की तरफ वो जाते हैं तो दुनिया को छोड़कर अल्लाह की राह में फना हो जाते हैं। और जब वो अल्लाह की राह में फना होते हैं तो किसी आशिक से लोगों ने पूछा था, ऐ दुनिया में जिंदगी गुजर बसर करने वाले बता कि फना क्या है, बका क्या है? तो उस मर्द कलंदर ने बताया था कि मैं तुझे बताता हूँ कि फना क्या है और बका क्या है। उसने अपने ही जनाजे की नमाज पढ़ाकर अपने रुख से पर्दा हटाकर उस पूछने वाले को बताया था कि देख ये फना है, देख ये बका है। जब अल्लाह की राह में लोग फना होते हैं तो फिर वो फना नहीं होते हैं बल्कि अल्लाह उन्हें बाकी कर देता है। और ऐसा बाकी करता है
कि फिर वो दुनिया में रहे या जमीन के नीचे रहे, अल्लाह उनके दर से लोगों को फैज़याब करता है। किसी अकीदतमंद का ये शेर है कि न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक वली के आस्थाने से। वलियों के आस्थाने की बखान मैं क्या कर सकता हूँ। वलियों के दर से जो एक तालीम हमें और आपको पहुंचाना है, एक पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचाना है, वो क्या है? वो मोहब्बत का पैगाम है। ये उर्स तहगी है, सरकार तैग अली रहमत और रिजवान का उर्स है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमाए कराम यहाँ बैठे हैं, पूछूंगा कि बताइए किसी भी वली ने नफरत का पैगाम दिया? कोई भी बता सकता है? नहीं। किसी भी सूफी ने नफरत का पैगाम दिया? नहीं। किसी भी वली ने और न ही किसी भी सूफी ने पैगाम दिया है तो मोहब्बत का पैगाम दिया है। पैगाम दिया है तो भाईचारगी का पैगाम दिया है, तो मोहब्बत का पैगाम दिया है, भाईचारगी का पैगाम दिया है। आज उसी पैगाम को लेकर हजरत हाफिज असलैन साहब सरकार तैग दादा अलैहि रहमत और रिजवान के उर्स की तकरीब सजाए हुए हैं। अल्लाह करीम वलियों के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। आखिरी बात मैं आपके गोशे गुजार करता हूँ, फिर मैं अपनी जगह लूंगा। वक्त चूंकि मैं ज्यादा ले लिया, इसके लिए मैं माजरत। मैं आखिरी बात आपको डिलीवर करता हूँ। वली अल्लाह की जात बड़ी अरफो आला जात है। मैं बयान करूं इसमें क्या कमाल है। वलियों की शान को खुद रहमान बयान कर रहा। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या इससे बड़ी कोई सनद हो सकती है? इससे बड़ी कोई सनद हो सकती है? अल्लाह के वली यकीनन लायक ताज़ीम है, लायक एहतराम है। उनकी अकीदत, उनकी मोहब्बत ये ईमान का जुज़ है। अगर कोई कहे कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, रसूलुल्लाह को तो मानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं मानते हैं, तैग सरकार को नहीं मानते हैं, साबिर कलियरी को नहीं मानते हैं, उबैदुल औलिया को नहीं मानते हैं, बोलो आपके बारे उनके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? उनके बारे में आपकी सोच क्या होगी? अच्छी नहीं ना, बस बात इशारों में। मैं अपने मौजू के तरफ आता हूं। ये अल्लाह के जो वली अल्लाह के दोस्त है, किसी दोस्त को नाराज कर कर अल्लाह की रजा कोई पाले, ये मुमकिन नहीं है। तो मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूँ, अगर तुम अल्लाह और रसूल की रजा चाहते हो, अल्लाह और रसूल की खुशनुदी चाहते हो, तो दादा तैग अलैहि रहमत और रिजवान के दामन से वाबस्ता होना। सरकार सुरकाही के दर पे तुझे आना होगा। औलिया किराम की चौखट पे तुझे आना होगा। औलिया किराम की चौखट पर जब तुम आओगे तो अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के बरगुजीदा है। और जब उनके अल्लाह के बरगुजीदा बंदों की बारगाह में कोई आता है, अल्लाह का इरशाद पाक है, हदीस कुदसी है कि जब ये मेरे महबूबीन मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें अता कर देता हूं। हमारे और आपके मांगने में हमारे और आपके मांगने में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जो पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए, रसूल के लिए अपनी जिंदगी गुजार कर अपने मरकद में चला जाए, सुभान अल्लाह, अब्र रहमत तेरी मरकद पर गुहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। ये अल्लाह के वली है। और यकीनन हमारा ये अकीदा है, ईमान है कि जब हम इनके दर से वाबस्ता होते हैं तो वहाँ खोटे सिक्के भी चल जाया करते हैं, वहाँ फटे नोट भी चल जाया करते हैं। हमें अपनी अकीदत पर नाज है, हमें अपनी मोहब्बतों पर नाज है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की रज़ा पे राजी रहो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया उस पर राजी रहो। यकीनन जब ये तुम्हारी सोच हो जाएगी, ये तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका हो जाएगा, फिर अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़वन। जो बंदे अल्लाह से राजी होते हैं, बंदे से भी अल्लाह राजी हो जाता है। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। इस्तकबाल कर ले।